नमस्कार दोस्तों, आज हाजिर हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। और यह ऐसा टॉपिक है जो बैंक, एसएससी, रेलवे या यूपीएससी, यूपीपीएससी के बच्चों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये ऐसा टॉपिक्स है जिस टॉपिक्स के बिना मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स आप नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक्स को लेके आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे और आने वाला कल सुरक्षित रखेंगे। इस टॉपिक का नाम होगा महत्तम समापवर्तक। इसका शॉर्ट नेम है HCF, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम महत्तम समापवर्तक के बारे में आज सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे जो है महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। न केवल किसी वास्तविक संख्या का, बल्कि अगर संख्याएं भिन्न में दी हों, संख्याएं दशमलव में दी हों, या संख्याएं अलग अलग परिमाण की हों, अलग अलग मात्रक की हों, तो फिर हम उनका महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, ये सारे उपाय इस चैप्टर में हमने विस्तृत तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ाई के बाद कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो हम लोग सीखेंगे महत्तम समापवर्तक निकालना, और इसमें हम पहला मेथड देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य संख्या जो होती हैं उनके माध्यम से, उनके गुणनखंडों के माध्यम से हम महत्तम समापवर्तक को समझेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले दो संख्याओं का HCF कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि अगर संख्याएं दो दी हैं तो उनका हम HCF कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो संख्याएं दी गई है 42 और 70, और कहा जा रहा है आपसे कि इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम देखेंगे प्राइम फैक्टर के माध्यम से। सबसे पहले हम 42 को हमने यहाँ लिख दिया और 70 को हमने यहाँ लिख दिया। 42 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको पता है 2 होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं, जब तक कटती है 2 से कटाते हैं, 2 से नहीं कटेगी फिर 3 से कटाएंगे, 3 के बाद फिर 5 से कटाएंगे, 7 से कटाएंगे, यानी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे हम कटाते जाते हैं। जैसे आप देखेंगे 42, तो 42 का फैक्टर होगा 2 गुणे 3 गुणे 7। देखिए 2 तिहाई 6 और 6 सते 42। अब देखेंगे कि 2, 3, 7 ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से। इसी तरह हम 70 का निकालेंगे फैक्टर, तो 2 × 5 × 7 होगा, 2 × 5 10 और 10 सते 70, तो ये 70 हो जाएगा। अब ये हमारा आप देखेंगे कि 2, 5, 7, आप जानते हैं कि 2, 5, 7 ये जो है प्राइम नंबर्स हैं। अब इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। आपको बताना है कि कॉमन होना चाहिए। वे संख्याएं लेते हैं जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो कॉमन आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने फैक्टर कर लिया, अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो जब 2 दोनों में कॉमन है तो हमने 2 यहाँ पे लिख लिया। आप देखेंगे यहाँ 3 है किंतु इस लाइन में 3 नहीं है, नीचे 5 है किंतु ऊपर वाली लाइन में 5 नहीं है, तो इन दोनों संख्याओं को हम नहीं लेंगे।
अब आएंगे 7 पे, तो 7 ऊपर भी है और नीचे वाले में भी है, यानी इन दोनों में कॉमन है। तो जब संख्याएं दोनों में कॉमन है तो फिर हम इसको उतार लिए यहाँ पे, यानी एचसीएफ हो जाएगा इसका 2 × 7, तो 2 × 7 = 14, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा ये 14 आएगा। और इसका मतलब ये होता है कि अब जो है ये 42 और 70 14 से कट जाएंगी। ये 14 मैक्सिमम संख्या होगी, अधिकतम संख्या होगी जिनसे ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। अब 14 के बाद जो है कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिस संख्या से ये दोनों के दोनों कट जाए, तो इसीलिए इसको हाईएस्ट कहा जाता है। देखेंगे कि 42 और 70 तो ये 2 से भी कट सकते थे, ये दोनों 7 से भी कट सकते थे, लेकिन हमको हाईएस्ट लेना है तो हाईएस्ट जो होगा वो 14 होगा, यानी इसके जो फैक्टराइजेशन 14 होगा और 14 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि अगर 2 से अधिक संख्याएं हैं तब हम उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम देखेंगे कि 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन दिया गया है कि 1365, 1560, 1755 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब हम देखेंगे इसका एचसीएफ, तो सबसे पहले हम 1365 का एचसीएफ निकालेंगे, 1560 का और 1755 का। इन तीनों संख्याओं को हम यहाँ पे लिख लिए और हम इनका करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 1365 का देखिए फैक्टराइजेशन में किया है, तो 1365 सबसे पहले हम जो है 2 से कटाएंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 है, लेकिन 2 से ये संख्या नहीं कटेगी। 2 से कटने के लिए लास्ट वाली संख्या 0 होना चाहिए या तो सम संख्या होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से कटने का रूल मैंने आपको विभाज्यता का नियम बताया था कि इन संख्याओं को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी अगर वो 3 से कट जाएगी तब माना जाएगा कि वो 3 से कट जाएगी। तो देखेंगे 6 × 5 = 11, 11 × 3 = 14 और 1 = 15, और 15 जो है 3 से डिविजिबल है, इस वजह से हम 3 से डिवाइड कर लेंगे इसमें सबसे पहले। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 1 और 6 = 16 हो जाएगा, फिर 3 × 5 = 15, फिर 16 में से 15 निकालेंगे तो 1 और 5 हो जाएगा, फिर 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यानी 455 बढ़ जाएगा। फिर अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 × 5 = 10, 14 हो जा रहा है, 14 3 से नहीं कटता है। अब ये संख्या कटेगी 5 से, तो हम 5 से कटाएंगे। तो देखेंगे 5 × 9 = 45 और 5 से करने 5, फिर हो जाएगा 91। अब 91 कटेगा 7 से, 7 करने 7 और 7 × 3 = 21, फिर 13 कटेगा 13 से, 13 × 1 = 13, यानी इसका जो फैक्टर हो जाएगा 3, 5, 7 और 13, 3 × 5 × 7 × 13 लिख देंगे। इसी तरह 1560 का जब हम निकालेंगे तो 1560 देखिए लास्ट में 0 तो 2 से कट जाएगा। अब हम इसी तरह 2 × 7 = 14, फिर 2 × 8 = 16, 0, फिर 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10। अब ये संख्या 3 से कटेगा तो 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15, फिर 5 से कटाएंगे 65 को तो 5 से करने 5, 5 × 3 = 15, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 × 1 = 13, यानी ये संख्या जो है हम लिख सकते हैं इसको जो है 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 13। तो 2 × 2 × 2 को हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 3, तो हम 2 पे घाते 3 भी लिख सकते हैं ऐसे, गुणे फिर हमने 3 लिख दिया, गुणे 5 × 13। इसी तरह 1755 का लेंगे तो 1755 का भी इसी तरह हम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पे घाते 3 गुणे 5 × 13। अब हम इसमें कॉमन देखेंगे, जो कॉमन होता है उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर 3 है, अब हम 3 देखेंगे कि 3 और कहीं है, तो 3 यहाँ पे अकेले 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है, तो सिंगल सिंगल लेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 3 पे घाते 3 है, लेकिन तीनों में कॉमन एक एक सिर्फ 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ, तो 3 हमने ले लिया। फिर 5 देखेंगे, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 इस लाइन में, तो 5 को ले लिया। फिर 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, हमने 13 लिख लिया। तो 3 × 5 × 13, अब 13 में 5 का गुणा करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 195, यानी 3 × 5 = 15 और 15 में 13 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 195। तो ये होता है जो है संख्याओं का महत्तम समापर्त निकालना 2 से अधिक संख्याओं का, और इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम एक दूसरा तरीका देखेंगे, मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड हमारा भागफल विधि है, यानी हम भाग विधि से जो है किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से इजीली जो है
एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग मेथड ऑफ डिवीजन समझेंगे और यहाँ भी हम लोग सीखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना। मान लीजिए वही एग्जाम्पल्स है 42 और 70 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। भागफल विधि में ये होता है कि अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर आपको निकालना है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिवाइड करते हैं। तो 42 और 70 में बड़ी संख्या 70 है। जब 70 में हम 42 का डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे एक बार जाएगा भाग, 42 में एक का भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 42 से करने 42 हो जाएगा। चूँकि दो बार लग जाएंगे तो 42 दूना 84 हो जाएगा, 70 से ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से एक बार जाएगा 42। अब 70 में से 42 को घटाएंगे हो जाएगा 28। 28 को हम यहाँ लिख लेते हैं और जिससे भाग देते हैं जो हमारा पहला जो भाजक होता है हम यहाँ पे उतार लेते हैं। तो ये 42 से भाग दिए थे, 42 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब इस 42 में 28 का भाग देते हैं तो 28 में एक का भाग देंगे, 28 बार जाएगा, क्योंकि 28 का पहाड़ा अगर दो बार पढ़ेंगे तो 28 दूना 56 हो जाएगा, 42 से ज़्यादा हो जाएगा। और भाग में आप जानते हैं कि जो भाग होता है वो जो है जो भाजक भाज्य है, तो ये भाजक होता है इसको बोलते हैं भाज्य, तो भाज्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 28 में जब एक बार टेबल पढ़ेंगे 28 का तो 28 से करना 28 हो जाएगा। 42 में से जब 28 घटाएंगे तो हो जाएगा 14, शेष 14 बचा। अब फिर हम यहाँ भाग का निशान बना लेंगे। अब हम जो 28 का भाग दिए थे अब इस 28 को फिर हम यहाँ लिखते हैं। तो जब 28 में जब 14 का भाग देंगे तो 14 दूना हो जाएगा हमारा 28। अब देखिए पूरी की पूरी संख्या कट गई। तो जहाँ पे संख्या पूरी की पूरी कट जाती है वहीं पे हम रुक जाते हैं और जिससे भाग देते हैं यहीं हमारा उत्तर आ जाता है। तो 14 से भाग दिए थे तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 42 और 70 का जो एचसीएफ होगा, जो महत्तम समापवर्तक होगा, वो हो जाएगा 14। तो ये था जो है भागफल विधि, और भागफल विधि से जो है और आसानी तरीके से आप क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो ये दोनों तरीका आपको आते रहना चाहिए, दोनों ज़रूरी है करना, क्योंकि तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभाज्य गुणनखंड विधि से आएंगे और तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो भाग विधि से आएंगे। तो दोनों विधि को समझना आपके लिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि अगर दो से अधिक संख्याएँ हैं तब हम उसका एचसीएफ जो है भागफल विधि से कैसे निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया है 1365, 1560 और 1755 का एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। तो भागफल विधि से यही होता है, सबसे पहले हम इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, किसी दो संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 1560 में 1365 का हम भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 1365 और 1560 का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 1560 में 1365 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 1365, और 1560 में 1365 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे इधर 10 में से 5 जाएगा 5, इसका हो जाएगा 5, तो इससे हासिल लगा तो 15, 15 में से 6 जाएगा 9 और 4 में से 3 जाएगा 1, 195 हुआ। अब 195 हो गया और फिर यहाँ भाग का निशान बनाएगा और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इस संख्या को लिया जाता है। यानी पहले जिससे भाग हम लोग देते हैं उसको हम लोग यहाँ उतार लेते हैं। तो 1365 उतार लिया हमने यहाँ। अब 1365 में 195 का भाग देंगे तो 7 पर जाएगा। आप देखेंगे 7 × 5 = 35, 3 और 7 × 9 = 63 और 3 66 को 6 हाथ में लगा 6 और 7 करने 7 × 6 = 13। तो देखिए पूरा पूरा कट गया। मैंने आपको बताया कि जहाँ पूरा पूरा कट जाए तो वहीं जिस संख्या से भाग देते हैं वहीं उत्तर आ जाता है। यानी 1365 और 1560 का जो एचसीएफ हो जाएगा 195। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा एचसीएफ आता है अब उस संख्या को लेते हैं और प्लस जो संख्या एक बची है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लिया हमने, आ गया 195। अब हम इस 195 और 1755 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 1755 और 195 का एचसीएफ हम लोग निकालना सीखेंगे। तो यही जो है फिर जो है हम इसको करेंगे। 1755 बड़ा है और 195 छोटा है, तो 1755 में 195 का डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार जाएगा। आप देख सकते हैं 9 × 5 = 45 को 5, 4, 9 × 9 = 81 और 4 × 85 को 5, फिर 8 हो जाएगा हासिल, फिर 9 × 9 = 8, 17। तो ये पूरी तरह कट गया। तो देखिए जैसे पूरा का पूरा संख्या कट गया तो फिर जिससे भाग दिए जाते हैं वो आंसर आ गया। यानी आप देख रहे हैं कि हो गया 195। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि जो हमारी तीनों संख्याएं हैं उन तीनों संख्याओं का 1365, 1560 और 1755 का एचसीएफ हो जाएगा 195। तो ये है भाग विधि द्वारा जो है हम एचसीएफ
कैसे निकालते हैं ये तरीका आपने सीखा। अब हम अगला रूल देखेंगे। अब मेरा एक अगला रूल ये है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये है कि दो या अधिक परिमाणों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। दो या अधिक परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मात्रक, यानी दो संख्याएं दे देगा आपसे, तीन संख्याएं दे देगा, लेकिन उनके मात्रक अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले उनको एक मात्रक में बनाना होता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 1 kg 235 ग्राम और 3 kg 430 ग्राम का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं ये राशि एक ही है, लेकिन एक ग्राम में दिया और एक किलोग्राम में दिया है। एक संख्या ये है, एक ग्राम में दिया, एक किलोग्राम में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो छोटी मात्रक होती है, सबसे छोटी मात्रक में हम इसको चेंज करते हैं। तो किलोग्राम और ग्राम में छोटा मात्रक ग्राम है, तो इस संख्या को, इस पूरी संख्या को ग्राम में बदलेंगे और इस संख्या को भी हम ग्राम में बदलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसे सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या में बदलकर एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 1 kg 235 ग्राम को जब हम ग्राम में बदलेंगे तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1000 और प्लस 235 ग्राम दिया ही है, तो ये हो जाएगा 1235 ग्राम, यानी इसको हमने ग्राम में चेंज कर लिया तो 1235 ग्राम हो गया। इसी तरह 3 kg 430 ग्राम को बदलेंगे तो 3 kg का 3000 ग्राम हो जाएगा, और 430 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3430 ग्राम। अब ये दो संख्या हमको मिल गई, 1235 और 3430। अब इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो फिर वही भागफल विधि से हम एचसीएफ इसको निकाल लेंगे। तो 1235 और 3430 इसका एचसीएफ निकाले तो 3430 में 1235 का डिवाइड करेंगे। रूल आपको पता है, तो 2 बार भाग जाएगा। 1235 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2470 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 960। 960 शेष बचा, फिर इस 1235 को हम यहाँ उतार लेते हैं। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 बार ले जाएंगे तो 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ले जाएंगे तो 1 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 960। 1235 में से 960 जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 275। अब 275 हो जाएगा, और फिर जिससे भाग दिए रहते हैं इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं, तो 960 उतार लेंगे तो 275 में फिर 3 बार जब भाग ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 825। अब 960 में से 825 माइनस करेंगे हो जाएगा 135। फिर 275 को हम यहाँ क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब 275 उतार लेंगे, 275 में फिर जो है 135 का हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 135 में जब 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 270। और 275 में से 270 माइनस करेंगे तो 5 बचा, फिर 135 को यहाँ उतार लेंगे। अब 135 में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 27 बार, और जब 27 बार जाएगा तो पूरा का पूरा 135 पूरा का पूरा क्या हो गया, ये कट गया। जब 135 कट गया तो अब जो ये रहता है, जो मैं बताया था कि जो ऊपर दिया रहता है वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आप देखेंगे जब हमारा कटा है, किससे कटा है, 5 से, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो गया 5 ग्राम। तो इस तरह से जो है हम एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ हमारा निकल जाएगा 5 ग्राम, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जो है हम लोग देखेंगे माय डियर ऑडियंस कि अब हम जो है दशमलव का महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करें, क्योंकि आपको महत्तम समापवर्तक जो है हर तरीके के महत्तम समापवर्तक निकालना चाहिए। जब हर तरीके का महत्तम समापवर्तक निकालना जान जाएंगे तब आप जो है एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के किसी भी इक्वेशंस को कर लेंगे। तो अब हम सिखाएंगे आपको कि अगर संख्याएं दशमलव में दी गई हों और आपसे उसका एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तब आप उसको कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 16.5, 0.45 और 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं इधर दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है, यहाँ दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है और इसमें दशमलव ही नहीं है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि दशमलव को दाएं अंकों के बराबर करते हैं, यानी दशमलव के दाहिने जितने अंक रहते हैं उन दशमलव के दाहिने वाले अंकों को हम बराबर करते हैं। तो 16.5 है तो 0.5 है, इसके बाद हम एक 0 लिख सकते हैं, तो दशमलव के 2 अंक इधर भी हो गया। देखिए 0.45 है तो पॉइंट के बाद इधर 1 और 2 अंक इधर भी हो गए। और 15 सिर्फ दिया है तो 15 के बाद दशमलव आके 00 हम लिख सकते हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी हो गया। तो देख सकते हैं कि दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक, दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक, दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक।
तो हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि दशमलव के दाहिने तरफ के जो अंक होते हैं उनको बराबर करते हैं। अब हम इस दशमलव को हटा देंगे। जब दशमलव को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1650, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 1500। जैसे दशमलव जैसे ही हम हटाएंगे ये 1650 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। जब तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हम देखेंगे गुणनखंड विधि से इसको हम कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 1650 का जब फैक्टर निकालेंगे तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30 और 30 पच्चे 150, 150 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650। इसी तरह 45 का 3 तिली के 9, 9 पच्चे 45, तो इसका फैक्टर 3 गुणे 3 गुणे 5 हमने लिख दिया। और इसी तरह जो है 1500 का जब हम करेंगे तो 1500 का देखिए 2 दूना 4, 3 12 25 60 और 60 में 5 का गुणा करेंगे तो 300, 300 में 5 का गुणा करेंगे तो 1500। यहाँ हमने करके दिखाया भी है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो अब जो है हम देखेंगे कॉमन, चूँकि इसमें कॉमन लिया जाता है तो कॉमन हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 है किंतु इसमें 2 नहीं है, इस लाइन में 2 नहीं है, इस वजह से 2 को नहीं लेंगे। 3 देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 उतार दिया हमने। उसके बाद कॉमन 5 है जो तीनों में देखेंगे, 5 5 5, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5। तो 3 और 5 यही 2 संख्याएं जो तीनों में कॉमन है, बाकी और कोई भी संख्या तीनों में कॉमन नहीं है। तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, 3 पच्चे 15। अब हम करते क्या किए गया 15। अब देखिए दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक था, तो हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव जो है हम 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो ये 15 था, तो 15 पे जब 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 1 और 2 यहाँ पे हम लिख देंगे दशमलव, तो ये होगा 0.15, यानी इसका उत्तर जो आ जाएगा अब 0.15। तो अब जो है इन तीनों का जो है आप देख सकते हैं, इन तीनों का जो है हमको एचसीएफ 16.5 और 0.45 और 15 का जो एचसीएफ आएगा वो होगा 0.15। तो इस तरह से दशमलव वाली संख्याओं को हम एचसीएफ निकालते हैं और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दशमलव वाली संख्या का जो एचसीएफ निकालना आप जान गए होंगे। अब हम अगला रूल देखेंगे, अगला नियम। अगला रूल ये कहता है कि भिन्न का एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं। कभी कभी जो है दशमलव जो भिन्न राशि में दे देगा, आपको जो संख्या है वो भिन्न में दे देगा और पूछेगा कि इसका एचसीएफ बताइए। तो देखिए जब एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, तो भिन्न का एचसीएफ निकालने का रूल ये होता है कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, यानी जो अंश में दिया रहेगा उसका एचसीएफ निकालेंगे और जो हर में दिया रहेगा उसका एलसीएम निकाल करके भाग दे देंगे। तो कभी भी जो है अंश और हर यानी फ्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा तो जो अंश वाला होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं और जो हर वाला होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, ये कह रहा है कि 3/4, 5/6 और 6/7 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए ये भिन्न में दिया गया है, तो जब इसका एचसीएफ हमको निकालना होगा इन तीनों का, तो इस एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे ऊपर का, जितनी ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका एचसीएफ निकालेंगे और जो नीचे जो हर में दिया गया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 5, 6 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 3 का फैक्टर 1 गुणे 3, 5 का फैक्टर 1 गुणे 5 और 6 का फैक्टर हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में एक कॉमन है, तो इसका मतलब कि एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालेंगे 4, 6 और 7 का। तो देखेंगे ये है 4, 6 और 7 का एलसीएम निकालिए। तो 4, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 का फैक्टर 2 गुणे 2, 6 का फैक्टर 2 गुणे 3 और 7 का फैक्टर 1 गुणे 7। एलसीएम निकालने का रूल ये होता है कि जिस संख्या, अगर कोई संख्या जितना अधिक बार लिखा रहता है उसको उतारते हैं। जैसे 2 देखिए यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं है। तो 2 अधिकतम कितनी बार आया है उसको हम उतार लेंगे। तो 2 देखिए 2 बार आया है तो हम 2 गुणे 2 करेंगे। उसके बाद आता है 3, तो फिर 3 देखिए इसमें कॉमन नहीं देखा जाता है, यानी जो संख्याएं जितनी बार आती हैं मैक्सिमम बार हम उसको उतार लेते हैं। यहाँ 3 आया तो 3 को भी उतार लेंगे चूँकि एक ही बार है। फिर 7 है तो 7 भी एक ही बार है तो उतार लिया हमने ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12 और 12 7 84। तो इसका जो है जो एचसीएफ हो गया हमारा, सॉरी एलसीएम, ये 84 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखिए, देखिए ऊपर एचसीएफ जो है हम इनका एचसीएफ निकालिए 1 आ गया और नीचे वाला कैल्शियम निकालिए 84। तो 1/84, इसका मतलब ये हो गया कि 3/4, 5/6 और 6/7 का जो एचसीएफ होगा हो जाएगा 1/84। तो ये है भिन्न का जो है
HCF निकालना है, कभी भी भिन्न का HCF निकालना है तो जो अंश में संख्या दिया रहता है उसका HCF निकाल लेते हैं और जो हर में दिया रहता है उसका LCM निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है एक नोट्स हम लोग देखेंगे, ये नोट्स भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको भी समझेंगे। दो संख्याएं अगर दिया गया है तो उन दोनों संख्याओं का HCF निकालें और फिर इन दोनों संख्याओं का LCM निकालें तो HCF और LCM का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये महत्वपूर्ण जो है एक रिमार्क है। जैसे अगर हम कहें 4 और 6 तो 4 और 6 का जो है जब HCF हम निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 और 2 तिया 6 दोनों में कॉमन लिया जाता है तो कॉमन 2 है। फिर 4 और 6 का LCM निकालेंगे तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 2 बार आया है तो 2 बार लिखेंगे, 3 एक बार आया तो 1 बार लिखते हैं, तो 2 दूना 4 3 12। इसका मतलब कि HCF 2 होगा और LCM 12 हो गया। तो आप देखेंगे इधर पे HCF और LCM जब हमने लिखा यहाँ पे तो देखिए दो संख्याएं 4 और 6 था तो 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 4 6 के 24 हो जाएगा, और यहाँ पे HCF 2 है और LCM 12 है तो 12 में 2 का भी गुणा करेंगे तो 12 दूना के 24, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये एक फार्मूला निकलता है कि अगर दो संख्याएं दिया गया है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है उन दोनों संख्याओं के HCF और दोनों संख्याओं के LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए हम इसको लिखते हैं कि N1 गुणे N2 बराबर HCF गुणे LCM। तो ये था मेरा HCF और LCM का टॉपिक, और HCF और LCM का टॉपिक मेरा ख़त्म हुआ, और मैंने आपको हर तरह के जो है HCF निकालने का रूल बता दिया। अगर संख्याएं दशमलव में दिया गया है तब कैसे निकालेंगे, यदि संख्याएं भिन्न में दिया गया है तब कैसे निकालेंगे, यदि संख्याएं कई मात्रकों के रूप में दिया गया है तब कैसे निकालेंगे, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि बताया मैंने, और संख्याओं को फिर जो है भाग विधि से HCF निकालने का भी तरीका हमने आपको सिखाया। और मुझे पूरा विश्वास है अगर ये सारे टॉपिक्स अगर आपको समझ में आ गए तो आप HCF के किसी भी तरह के क्वेश्चंस को भी इजीली कर लेंगे। तो ये मेरा टॉपिक्स ख़त्म हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।